मनुष्य स्वयं अपनी मृत्यु को सुखद एवं दुखद बना सकता है। इसका निर्धारण स्वस्थ चिंतन एवं हितकारी कार्यों से ही होता है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि कब आ जाए, इसीलिए मनुष्य को सदा हितकारी कर्म ही करते रहने से मन शांत एवं उद्वेग रहित रहता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसीलिए अच्छे कर्म करने वाला कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। उसमें एक आत्मविश्वास रहता है, वह निर्भीक एवं आश्वस्त रहता है। मृत्यु के भय से बचने के लिए सद्विचार एवं सत्कर्म दोनों आवश्यक है, क्योंकि दोनों का ही भिन्न भिन्न फल होता है। इन दोनों की जीवन में साधना करने वालों को किसी देवी देवता की उपासना आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सबसे बड़ी आराधना एवं ईश्वर पूजा है, जिसके लिए उसे संसार में भेजा गया है। इसके अभाव में अन्य सभी साधनाएं अर्थहीन है। विवेकशील व्यक्ति कर्म एवं संस्कारों का ही परिष्कार करते हैं। मृत्यु से भयभीत होने की अपेक्षा उसकी सुनियोजित तैयारी आवश्यक है। यह मानव जीवन किसी दैवी अनुकंपा से प्राप्त नहीं हुआ है, न किसी के वरदान स्वरूप मिला है, न किसी देवता ने उपहार स्वरूप दिया है, न यह कोई आकस्मिक घटना है जो अनायास एवं निष्प्रयोजन ही घट गई। यह पूर्व के सैकड़ों जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसे और अधिक उन्नत बनाने का कार्य इसी जन्म से किया जाना चाहिए। अन्यथा अलग जीवन इससे भी निकृष्ट हो सकता है। उत्तम विचार रखकर अथवा दूसरों का भला करके कोई दूसरे पर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये उत्तम विचार और रचनात्मक कार्य स्वयं ही उन्नति का कारण बनता है। यह शरीर अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं, वासना आदि की पूर्ति का साधन ही नहीं है, बल्कि उच्चता की ओर बढ़ने का साधन भी है। इसका उपयोग इसी के लिए किया जाना चाहिए। शरीर का पोषण साध्य नहीं, साधन है। साध्य का विस्मरण कर जो शरीर पोषण में ही रत रहते हैं, वे अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। जो सदा दूसरों के अवगुण ही ढूंढता है और निंदा ही करता रहता है, वह स्वयं का विकास नहीं, पतन ही कर रहा है। इसके विपरीत दूसरों के गुणों को देखने वाला अपने गुणों का तथा सत्प्रवृत्ति का विकास करता है, जो स्वयं की आत्मोन्नति का साधन बनता है।